क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। सेक्टर के लाचीपुरा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने 10 घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि 7 घुसपैठियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और गोड़ाताल इलाके में भारी फायरिंग की, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने उरी आतंकी हमले में आगे का कदम तय करने के लिए आज सुरक्षा मसलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है। मंगलवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की, जिसमें विदेश सचिव, IB चीफ, रॉ चीफ के साथ ही NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार उरी हमले के बाद हालात से निपटने के लिए 6 विकल्पों पर विचार किया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि दुश्मन को उन इलाकों में मार दी जाए जहां से आतंकियों के ठिकाने चल रहे हैं और ठिकानों की पहचान ड्रोन से की जाए। NSA और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में आतंकी गुटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की। वहीं विदेश मंत्रालय और रॉ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसे में लेकर संयमित कार्रवाई की बात कही। NIA के अधिकारियों ने उरी हमले में मिले अहम सबूतों को अपने कब्जे में लिया और हमले में मारे गए 4 आतंकियों का DNA सैंपल भी इकट्ठा किया। आतंकियों के पास से बरामद सबसे अहम सबूत GPS फोन और सैटेलाइट डिवाइस को भी NIA ने कब्जे में ले लिया है। NIA की टीम आतंकियों के पास से मिले GPS को अमेरिका भेजेगी, ताकि पता चल सके कि वो किस रास्ते से भारत आए थे। उरी में सेना पर हुए हमले के बाद पुंछ में लोगों ने पाकिस्तान के पुतले जलाए और पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोला। ओबामा ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादी गुटों को अपनी सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने दें। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान आज एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। सूत्रों के अनुसार शरीफ UN में कश्मीर में हो रही हिंसा को मुद्दा बनाएंगे। नवाज ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की और कश्मीरी मुद्दे को उठाया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने में अमेरिका से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा कर रहे राहुल गांधी ने उरी में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने हमले के बाद तत्कालिक प्रतिक्रिया की जगह दूरदर्शी रणनीति अपनाने की जरूरत जताई और राहुल ने कश्मीर में बढ़ रही समस्या के लिए वहां की BJP PDP सरकार को जिम्मेदार बताया। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने पर फैसला हो सकता है और इस फैसले के बाद हर साल सिर्फ आम बजट ही पेश किया जाएगा। इस फैसले के बाद रेल बजट बाकी मंत्रालयों के बजट की ही तरह आम बजट का हिस्सा बन जाएगा। ताकि इसके अलावा नीति आयोग के इस प्रस्ताव को रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो आम बजट के साथ रेल बजट को मिलाने के बावजूद रेल मंत्रालय की ऑटोनॉमी बरकरार रखी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो नई ट्रेनें चलाने जैसा फैसला रेल मंत्रालय ही करता रहेगा। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को हटाने की मांग को लेकर BJP महिला विंग की कार्यकर्ता आज महिला आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ में कलह की तमाम खबरों को दरकिनार किया और उससे इनकार किया। बैठक में शिवपाल यादव और आजम खान भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने पार्टी में कलह के जिम्मेदार बताए जा रहे अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं पंजाब के ऑब्जर्वर जनरल सिंह पर पार्टी फंड के नाम पर कार्यकर्ताओं से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। आपकी महिला विंग की प्रधान बीबी बलजिंदर कौर और उनके पिता पर एक मृतक टीचर की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी अडॉप्शन का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं की केजरीवाल से मांग है कि जर्नैल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर किया जाए। पीएम आवास की सड़क रेसकोर्स का नाम जल्द ही बदल सकता है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने NDMC को प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग किया जाए। लेकिन ने दलील दी कि रेसकोर्स रोड का नाम भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता। इस मुद्दे पर NDMC काउंसिल की आज बैठक भी होने वाली है। गले के ऑपरेशन के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मीनाक्षी लेखी बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक कश्मीरी छात्र को निष्कासित कर दिया गया है। छात्र पर आरोप है कि उसने उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। मोदी सरकार देश के 27 और शहरों को स्मार्ट बनाने जा रही है। केंद्रीय विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने उन शहरों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी के अलावा आगरा, कानपुर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह मिली है। कावेरी जल विवाद पर चल रही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 4 हफ्ते के भीतर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करे। अमृतसर में अटारी बोर्ड के पास स्कूल बस के नहर में गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में 50 बच्चे सवार थे। संगीतकार विशाल ददलानी आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। विशाल यहां के जैन मुनि तरुण सागर से मुलाकात करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। बता दें कि विशाल ददलानी ने एक ट्वीट को लेकर जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद विशाल जैन समुदाय के निशाने पर थे। ट्वीट के बाद विशाल के खिलाफ कई शहरों में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के धुले में अक्कलपाड़ा बांध में पानी छोड़ने की मांग पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने कलेक्टर के दफ्तर का घेराव भी किया। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले की जो गाड़ी है उसके वहां पे लोगों का सामना करना पड़ा, गुस्से का सामना करना पड़ा। 50% से बढ़कर 75% यहां के लोग आरक्षण करने की मांग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने पूर्व जस्टिस मार्केंडे काटजू के तंज का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। अमिताभ ने काटजू के पोस्ट को सही बताया और बोले कि सच में मेरा दिमाग खाली है। जस्टिस काटजू ने 17 सितंबर को सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमिताभ बच्चन का दिमाग खाली है। सरकार ने स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए चेयरमैन के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से विज्ञापन जारी किया है। आवेदन देने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2016 है। सेबी के मौजूदा चेयरमैन यूके सिन्हा का कार्यकाल 1 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है। बिहार के हाजीपुर में विमेंस कॉलेज की 500 छात्राओं ने शादी के बाद अपने होने वाले बच्चों को फौज में भर्ती कराने का अनोखा संकल्प लिया। उरी के आतंकी घटना से नाराज हाजीपुर वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों ने अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प लिया। हैदराबाद में रॉन्ग साइड से जा रहे 2 बाइक सवार कार से टकरा गए और हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। पंजाब में अभी तक डेंगू के शक में करीब 5100 मरीजों के सैंपल लेकर टेस्ट किए जा चुके हैं और इनमें से 1866 में डेंगू की पुष्टि भी हो चुकी है। डेंगू का सबसे अधिक असर मोहाली में पड़ा है, जहां पर 517 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि अमृतसर में 326 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कोबरा की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 36 घंटों में 4 कोबरा सांपों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान एक 8 फीट का कोबरा बेकाबू हो गया। नेशनल हाईवे पर वो दौड़ने लगा, लेकिन इनके एक्सपर्ट्स ने कोबरा पर काबू पा लिया। हरिद्वार के जूना अखाड़े के बाबा महंत गोल्डनपुरी ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए गनर देने की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार तक इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस साल गणेश उत्सव के दौरान गणपति को चढ़ाया गया जो चढ़ावा है और उन आभूषणों को बप्पा का प्रसाद के तौर पर नीलाम किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। नीलामी से जमा की जाने वाली रकम को लालबाग ट्रस्ट कई सामाजिक कार्यों में लगाएगा। आगरा में बारूद और पटाखों की गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बरेली के आठामांडा स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के बाद एक लड़की तड़पती रही, जबकि मौके पर मौजूद लोग उसका वीडियो बनाते रहे। जब तक जीआरपी मौके पर पहुंची, लड़की की मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ में एक अजगर नीलगाय को निकल गया। फिलहाल अजगर को निगरानी में रखा गया है और बाद में उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर इंटरकनेक्ट की सुविधा में बढ़ोतरी नहीं करने का आरोप लगाया। जियो का कहना है कि पिछले 15 दिनों में कई बार याद दिलाए जाने के बावजूद मौजूदा कंपनियां उसे नए इंटरकनेक्ट उपलब्ध नहीं करा रही है। दिल्ली के प्रसाद नगर में 70 लाख की लूट की घटना सामने आई है। हीरा व्यापारी के 3 कर्मचारी पैसा लेकर जा रहे थे और इसी दौरान कार सवार 3 बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की और उनसे 70 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली के बुराड़ी में एक तरफा प्यार में सुरेंद्र नाम के शख्स ने सरेआम लड़की पर कैंची से 24 से ज्यादा वार किए। हमले में घायल लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। दिल्ली में एक और रोड रेज का मामला सामने आया है। आनंद विहार इलाके में कार को साइड नहीं देने पर कुछ युवकों ने ऑडी कार में सवार लोगों की जमकर मारपीट की। इस दौरान युवकों ने अपना गुस्सा कार पर भी उतारा। बैट और डंडों से मार मारकर ऑडी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में एक शख्स ने फिल्मी अंदाज में 6 लाख रुपए लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टप्पेबाज गैंग ने ड्राइवर को झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ड्राइवर को नीचे गिरे 100 के नोटों के चक्कर में उलझाता और लुटेरा पीछे का दरवाजा खोलकर कार में रखे 6.5 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाता है। गुरुग्राम में पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों ने सेक्टर 23 में हुक्का बार पर छापामार कार्रवाई की और इस मौके पर 7 किलो निकोटिन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से मैनेजर को गिरफ्तार कर चालान काटा और हुक्का बार के मालिक को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के युव जनसभा के जिलाध्यक्ष पर एक मोबाइल दुकानदार को पीटने का आरोप लगा है। जिलाध्यक्ष दुकान पर मोबाइल लौटाने गए थे, जिससे उन पर उनके साथियों के साथ में मिलकर मारपीट का आरोप है। मुंबई के नामी एक्टिंग स्कूल के टीचर पर इंस्टीट्यूट के अंदर 22 साल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्रा की शिकायत पर अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। सहारनपुर के थाना देवबंद नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत होने पर परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया। परिजनों ने नर्सिंग होम के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के सतना में लूटपाट के इरादे से घर में घुसे लुटेरे ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। हत्या के बाद लुटेरे महिला के घर से सोने चांदी और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि घटना में किसी जान पहचान के शख्स का हाथ हो सकता है। बिहार के बेगूसराय में शादी से इनकार करने पर एक लड़की ने परिवार के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। लड़की ने पहले अपनी प्रेमी को फोन कर उसे घर बुलाया, फिर मौका मिलने पर परिजनों के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हापुड़ के थाना धौलाना में चोरी का मुकदमा वापस लेने पर दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों की बेरहम पिटाई से महिला को गंभीर चोट आई है। पिटाई की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली से 13 सितंबर को अगवा किए गए डॉक्टर और कंपाउंडर को पुलिस ने यूपी से बरामद कर लिया है। बदमाशों ने परिवार से 25 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी से जुड़े एक निजी कॉलेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज के डायरेक्टर जनरल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। मृतकों में घर की मालकिन और नौकर हैं। महिला के बेटे जतिन ने घर पहुंचकर चीखें सुनी, जिसके बाद दरवाजा तोड़ने पर उसने देखा कि नौकर मरा हुआ था और उसकी मां जमीन पर तड़प रही थी। उड़ीसा के ढेंकनाल में दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। यात्रियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों का इलाज मुफ्त में कराने का ऐलान किया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस वालों की आंखों में लाल मिर्च झोंककर 6 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने पुलिस वाले की राइफल भी छीन ली। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में कुत्तों का रेस्क्यू कराने के लिए पहुंचे पीपल्स वॉर एनिमल्स से जुड़ी महिला एक्टिविस्ट के साथ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराने वाली एजेंसी के कार्यालय पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया और इस दौरान कंपनी के मुंसिक के साथ में मारपीट भी की गई। कंपनी से 5 लाख की रंगदारी भी मांगी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। यूपी के आगरा में एक महिला अपने पति पर शराब पीने और दूसरी महिलाओं से संबंध होने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय पहुंची पति और पत्नी का पुलिस ने समझौता कराया। बावजूद इसके महिला ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की डेब्यू फिल्म मिर्जिया का नया गाना आवेरी हिचकी का वीडियो जारी किया गया और इस फोक नंबर को शंकर महादेवन और मामे खान ने गाया है। भारतीय टीम के कप्तान धोनी की आने वाली फिल्म का नया ट्रेलर आ गया है और जिसमें धोनी और उनकी प्रेमिका के बीच पहली मुलाकात को दिखाया गया। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जल्द ही सलमान खान के साथ अपनी अगली फिल्म रात बाकी में काम करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। पद्मावती की शूटिंग शुरू होने से पहले हार्दिक पटेल ने संजय लीला भंसाली को धमकी दी है। हार्दिक संजय लीला भंसाली से ये भरोसा चाहते हैं कि वो मूवी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित ही बनाएंगे। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने अभिनेता और अपने पति ब्रैड पिट से तलाक के लिए अर्जी दी है। एंजेलिना ने अर्जी में अपने 6 बच्चों को अपने पास रखने की अपील की है। एंजेलिना और ब्रैड पिट 2004 से 2014 तक एक साथ रह रहे थे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने शादी कर ली। चीन के शियामिन शहर में एक इमारत में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। पूरा इलाका धुएं से भर गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। बचाव दल ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू की और इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया।
कानपुर में 22 सितंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की तैयारियों के बीच सुरक्षा में चूक देखने को मिली। न्यूजीलैंड टीम के प्रैक्टिस के दौरान एक संदिग्ध शख्स मैदान में घुस गया। पिच क्यूरेटर ने तुरंत उस शख्स को पकड़ा और मैदान से बाहर लाकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया।